सुनिए इधर देख ले वो छोड़ देना होगा, ठीक है। पहले हम पूरा अपना तो समझें। क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र या डायनमो, देखो डायनमो इंग्लिश में कहा जाता है और विद्युत जनित्र हिंदी में होता है। विद्युत, इसको जरा हम समझ लेते हैं कैसे होगा। विद्युत विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र है। विद्युत का मतलब तो जानते हो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और जनित्र का मतलब होता है जन्म, जनने वाला, यानी जन्म देने, पैदा करने वाला। तो जो बिजली पैदा करे वो मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, उस यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत जनित्र। यानी वैसी युक्ति जो क्या करे, वैसा यंत्र जो बिजली उत्पादन करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र या मोटर, डायनमो, या सॉरी मोटर कहते हैं, डायनमो कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, क्या है। तो ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, देखो मोटर में क्या था, मोटर में हम बाहर से करंट देते थे तो मोटर घूमता था। इसमें क्या हो रहा है, इसको जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखेंगे और इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, घुमाने के पश्चात क्या होगा, ये अपने आप क्या होगा, घूमने लगेगा, और घूमने के बाद इसमें से विद्युत धारा बाहर निकलेगी। मोटर में होता था कि इसमें विद्युत धारा देते थे तो वो घूमता था, इसमें क्या हो गया, इसमें होगा किसी चीज से इसको घुमाएंगे तो इससे क्या निकलेगी, बिजली उत्पन्न होगी। तो इसको वैसे युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत जनित्र कहते हैं। चल रहा है, हो रहा है, चलो ऐसा नहीं कि ना हो, नंबरिंग देख लो, टाइम चलो 142। तो अब बात करते हैं इसका सिद्धांत यानी ये कैसे कार्य करता है। तो किसी दो चुंबक देखो एन और एस है, चूंकि सर एन और एस क्या है, एन और एस क्या है, एन एस चुंबक है। देखो चूंकि चुंबक में दो साइड होता है, नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो हम अगर तुम्हारा अगर मन हो तो इधर क्या लिख देख सकते हैं, इसको एस बना सकते हैं और इसको एन बना सकते हैं, एक साइड एन एक साइड एस हो सकता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी दो चुंबक के बीच किसी कुंडली को रखने पर उसे घुमाया जाता है, और घुमाने के पश्चात क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो कैसे होता है, तुम देखोगे मोटर होता है, मोटर देखोगे, मोटर में क्या होता है कि मोटर को तार से जोड़ा जाता है और ऑन किया जाता है तो पंख चलने लगता है, बिजली का मोटर क्या होता है, चलने लगता है। यानी हम बाहर से क्या दिए, करंट दिए, तो क्या होगा, वो चलने लगा है। अब देखो डायनमो, जनरेटर देखोगे ना, जनरेटर होता है ना, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में पीछे एक तरह का लगा रहता है, वो इतना गोल वैसे करके, एक दमकल जो होता है, जो मशीन होता है, वो उसी से पानी भी पटाया जाता है, और उसका वाटर पंप खोल के हटा जाता है, उसमें फिट कर दिया जाता है डायनमो को। तो वो क्या होता है, तो असल जो वो जो है आगे वाला एरिया वो तो दमकल है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ घूमना है। उसमें वाटर पंप लगा दो, उसमें डायनमो लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो, उसका काम क्या है, घूमना है, चीजों को घुमा देना है। तो उसके अंदर वो लगा दिया जाता है और उसको चालू किया जाता है, वो नाचता है। ये जो ऐसा निकला रहता है डंडा ले जाकर उसमें जोड़ दिया जाता है, वो क्या होता है, इन दमकल नाचता है, उससे आता है वो भी नाचता है। और जब ये ना इसको किसी तरह से घुमाना है, जहां ये घुमा इसमें से क्या पैदा होने लगेगी, बिजली उत्पन्न होने लगती है। इसमें क्या निकलेगी, बिजली निकलने लगेगी, और बिजली इस रास्ते से यहाँ पर। अब तुम इसमें क्या करो, इसमें तुम गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, इसमें तुम गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, या फिर तुम क्या जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, बॉल जोड़ दो, पंखा जोड़ दो, जो जोड़ना है वो जोड़ दो, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करो, है ना। तो ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत जनित्र कहते हैं। उसका सिद्धांत भी समझ लीजिए। सिद्धांत क्या है, जब किसी दो चुंबक के बीच में कुंडली को रख करके कुंडली को घुमाएंगे तो उससे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ये उसका सिद्धांत है। अब बात करते हैं संरचना, यानी ये बना कैसे है। तो इसमें क्या किया गया है, किसी विद्युत जनित्र में कुंडली ए बी सी डी है, जिसे दो चुंबक एन और एस के बीच रखा गया है, स्थित है, एन और एस के बीच रखा गया है। कुंडली के मुंह पर, यानी कुंडली के मुंह पर दो वलय, उसमें विभक्त वलय था, इसमें पूरा वलय है। विभक्त मतलब आधा कटा हुआ, और पूरा का मतलब दो वलय R1 और R2 लगे हैं, जो कार्बन ब्रश B1 और B2 को स्पर्श करते हैं। तो कार्बन ब्रश B1 और B2 को, ये जो है ये रेड वाला ये क्या है, वलय है, और ये ग्रीन वाला तुमको दिख रहा है ये क्या है, B1 और B2 यानी ब्रश है, जो इसको स्पर्श करता है। जब ये नाचता है तो उसको छूता रहता है, और इसी से चूंकि इसमें से करंट बाहर निकलेगा, इसमें से करंट बाहर निकलता है, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तुम चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो,
पंखा लगा दो, मोटर लगा दो, फ्रिज लगा दो, जो लगाना है वो लगा दो, इसमें से विद्युत धारा बनती रहेगी और उसमें से अपना काम चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका संरचना हुआ। अगली बात करेंगे कि इसकी क्रियाविधि, ये काम कैसे करता है। अब देखो ये काम कैसे करेगा, तो जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो कुंडली घूमती है। घूमने की दिशा फ्लोमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर निर्भर। दक्षिण हस्त नियम क्या करता है, अपने बाएं हाथ की दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार लंबवत फैलाएंगे। मध्यमा क्या हो ऐसा था ना, ऐसे अब देखो ऐसे मध्यमा धारा, तर्जनी धारा की दिशा को ये जो है कहाँ जाएगा, ये धारा की दिशा को ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या होगा उस पर लगने वाला बल। तो पहले कैसे लगता था, अंदर की ओर, अब कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो पहले जो घूमता था वो बाहर की ओर, मतलब पहले ऐसे घूमता था, अब कैसे घूमेगा, ऐसे, क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो बल कहाँ लगेगा, इधर इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्लोमिंग का दक्षिण हस्त नियम कार्य कर रहा है। तो फ्लोमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कुंडली की घूमने की दिशा निर्भर करेगी। जब ठीक है, तो ये निर्भर हो गई। यदि कुंडली में फेरों, इसमें कुंडली बनाया, कुंडली को कैसे बनाया जाता है, तांबे के तार को लपेट के बनाया जाता है। तो फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसमें से क्या बनेगा, विद्युत धारा बनेगा। और जितनी ज्यादा विद्युत धारा बनेगी सभी एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। और वो सभी धाराएं कुंडली से होते हुए विभक्त वलय R1 और R2 से होते हुए कार्बन ब्रश B1 और B2 से बाहर निकल जाती है, और जिस युक्ति को हम जोड़ते हैं उस युक्ति से आकर के लग जाती है। और इस प्रकार ये कार्य करता है। किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए, हो गया ना।